क्वाड्रेंगुलर सीरीज की अगर अभी बात की जाए तो हर टीम के जो है तीन तीन मैचेस होने हैं। अगर आप देखें जो ग्रुप लीग स्टेज में अगर आप देखें तीन तीन मैचेस हर टीम के यहाँ पर होने हैं, जिसमें से दो दो मैचेस जो है वो सभी टीमों के अब हो चुके हैं। और उसके बाद सबसे पहले चलिए जान लेते हैं कि इस क्वाड्रेंगुलर सीरीज चल रही है इसके पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल का क्या है और कौन कौन सी दो टीमें यहाँ पर हमें फाइनल खेलते हुए नजर आ सकती हैं और कौन सी टीमों को कहीं ना कहीं थर्ड प्लेस का मैच खेलना पड़ेगा। एंड सबसे पहले पॉइंट्स टेबल को आप बताना चाहेंगे कि पॉइंट्स टेबल में अभी तक का सूरत हाल जो है वो किस तरीके का है। बिल्कुल, अगर हम देखें गौर करें पॉइंट्स टेबल पर तो नंबर 1 पर नेपाल मौजूद है 2 जीत के साथ 2 मैचों में 4 पॉइंट लेकर। और फिर दूसरे पे हांगकांग है जिन्होंने 2 मैचेस में 1 जीता 1 हारा 2 पॉइंट है। कुवैत तीसरे पर है 2 पॉइंट, वो भी सेम एज़ हांगकांग की तरह ही तीसरे नंबर पर है 2 पॉइंट के साथ। और चौथे पे लास्ट पे कतर है, दोनों के दोनों मैच वो हारे हैं। लेकिन जो फ़र्क है वो आप देखेंगे तो नेपाल से बेहतर रन रेट जो है वो हांगकांग का है। अगर आप इसको गौर करें, बात ज़रूर करेंगे हम आगे। लेकिन फिलहाल की जो रैंकिंग है वो कुछ इसी तरह है 2-2 मैचों के बाद। बिल्कुल, तो क्लियरली है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि कतर जो है वो रेस से बाहर हो जी चुकी है, फाइनल में पहुंचने के रेस से बाहर हो चुकी है लगातार 2 मैच हारने के बाद। यानी इतना कंफर्म हो गया कि कतर थर्ड प्लेस का मैच यहाँ पे खेलती हुई नजर आएगी। अब कौन सी टीम होगी जिसका वो खेलेगी ये पता चल जाएगा। उसके बाद अगर आप देखें कल जब लगातार 2 मैच जो नेपाल ने जीते अच्छे खासे कंफर्टेबल वे में कहीं ना कहीं जीते, तो उसको लग रहा था कि शायद इनका जो प्लेस है वो कंफर्म है। लेकिन कल जो आपको याद होगा, कल जो हांगकांग ने कतर को बहुत बड़े मार्जिन से हराया, उस वजह से हांगकांग का नेट रन रेट जो है वो नेपाल से बेटर हो गया। तो अभी भी हमें अभी भी कोई भी टीम जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं की है। जी हाँ, अभी भी कोई ऑफिशियली का क्वालिफाई नहीं की है। नेट पे आकर बात जो है वो अटक सकती है। लेकिन बहुत सिंपल सी चीज है, कल सुबह जो है वो है कल सुबह जो है वो होना है कतर वर्सेस कुवैत मैच। यहाँ ये मैच हो रहा है। अगर यहाँ पर कतर कुवैत को मात दे देती है, अगर कतर ने कुवैत को हरा दिया तो फिर तो कंफर्म हो गया। तो फिर हांगकांग वर्सेस नेपाल जो है वो फाइनल खेला जाएगा। और उससे पहले एक तरह से वो एक मिनिंग फाइनल आप देख लें कि वो दोनों के बीच में एक मैच हो जाएगा। और अगर कुवैत ने कतर को कल हरा दिया तो उनके भी 4 पॉइंट हो जाएंगे। फिर हांगकांग वर्सेस नेपाल जो है वो एक बार इंपॉर्टेंट क्लैश हो जाएगा, क्योंकि अगर हांगकांग ने वहां पर नेपाल को मात दे दी तो फिर डेफिनेटली यहाँ पर जो है हांगकांग जो है क्वालिफाई कर सकता है। फिर नेट पे बात आ जाएगी कुवैत और नेपाल में से नेट किसका बेहतर है, उस हिसाब से दूसरी टीम जो है वो फाइनल खेलेगी। तो ये सूरत हाल है। अभी भी जो है फाइनल की जो रेस है वो पूरी तरह से ओपन है इन तीन टीमों के बीच में। अब देखना पड़ेगा कि कल के, लेकिन हाँ अगर कल कतर ने कुवैत को हरा दिया तो बस वहीं पर कंप्लीट हो गया। फिर हांगकांग वर्सेस नेपाल हमें फाइनल देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट्स टेबल का जो पूरा लेखा जोखा है आपके सामने प्रेजेंट कर दिया हमने। अब कुछ स्टैट्स वगैरह की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अभी तक है जितने भी मैच हुए हैं इसमें जो टॉप रन गेटर्स हैं, आखिर रेस में कौन आगे चल रहे हैं, अगर हम रन्स की बात करें अलग अलग टीमों से। बिल्कुल, और अगर हम रन्स को देखें सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में तो अंशुमन रथ जो है वो सबसे ज़्यादा रन हांगकांग के लिए, जी हाँ, और ओवरऑल भी। और सबसे ज़्यादा रन उन्होंने किए हैं इस क्वाड्रेंगुलर सीरीज में, 134 रन उन्होंने मारे हैं। उसके बाद देखिए आप कुशल भुरतेल हैं, 119 रन उन्होंने किए हैं। मीत भावसर कुवैत के 77 रन उन्होंने अब तक इस क्वाड्रेंगुलर सीरीज में किए। और इकरामुल्लाह खान जिन्होंने 68 रन किए हैं कतर के बल्लेबाज। बिल्कुल, ये जो आपने लिस्ट देखी ये अब हर टीम के अपने अपने रन गेटर्स हैं। ऐसा नहीं जैसे नेपाल के सबसे ज्यादा रन गुशन ने किए, हांगकांग के सबसे ज्यादा रन अंशुमन ने किए, लेकिन ओवरऑल भी अंशुमन की ही रन है, जाहिर सी बात है। तो इस तरह से हमने आपके सामने लिस्ट प्रेजेंट की है। अब देखना पड़ेगा कि अंशुमन और कुशल में आखिर टॉप कौन करता है एट द एंड, जब तक ये टूर्नामेंट खत्म, या फिर कोई और तीसरा अगर पॉपअप कर जाता है, ये देखने वाली बात होगी। ये देखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा रन आखिर कौन करते हैं, क्योंकि यही दोनों हैं जो लगातार रन कर रहे हैं। आसिफ ने भी रन किए, लेकिन ये दोनों भी लगातार यहाँ पर रन कर रहे हैं। उसके बाद इसको अगर आगे देखें तो मोस्ट बाउंड्रीज की बात कर लेते हैं, सिर्फ सिक्सेस नहीं तो चौकों को भी हमने यहाँ पे जोड़ दिया है। मोस्ट बाउंड्रीज की जो लिस्ट है वो किस तरीके की है। बिल्कुल, अगर इसमें देखें अंशुमन रथ जो है वो हांगकांग की तरफ से उन्होंने 19 सबसे ज़्यादा बाउंड्री लगाई हैं। कुशल भुरतेल ने भी सेम एज 19 बाउंड्रीज लगाई है सबसे ज़्यादा नेपाल की तरफ से। रविजा संदारुवन ने जो कि कुवैत के बल्लेबाज हैं 11 उन्होंने बाउंड्रीज लगाई हैं कुवैत के लिए। और मोहम्मद असलम ने भी जो कप्तान हैं कुवैत के, उन्होंने भी 11 लगाई हैं अपनी टीम के लिए। बिल्कुल, ये टीम वाइज नहीं है, ये ओवरऑल ही बाउंड्री जो सबसे ज्यादा टॉप 4 है वो है। तो इसमें भी अंशुमन रथ और कुशल भुरतेल में एक रेस चल रही है। अगर आप देखें तो ये रेस देखना पड़ेगा कि आखिर एट द एंड इन दोनों में से बाजी कौन मारता है, इस सारे लिस्टों में टॉप कौन करता है। उसके बाद इसी लिस्ट को चलते हैं, बॉलर्स की तरफ मुड़ते हैं। मोस्ट विकेट्स की बात करें अभी तक के लिए जो भी ये सीरीज अभी तक हुई है, उसमें अगर हम देखें तो वकस बरकत, जी हाँ, ये हांगकांग के जिन्होंने 4 विकेट अभी तक निकाले हैं। हाईएस्ट विकेट टेकर है मुजीबुर रहमान जो कि कतर के लिए, इन्होंने भी 4 विकेट निकाले हैं।
सोमपाल कामी इन्होंने भी 4 विकेट निकाले और यासिन पटेल इन्होंने 3 विकेट निकाले हैं कुवैत के लिए। बड़ा अफसोस की बात है कि इसमें एक नाम नजर नहीं आ रहा, वो है एहसान खान। 2 मैच हो गए हैं, इतना एक्सपीरियंस उनका है, अपने होम में वो खेल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके 3 विकेट तक 4 विकेट तक नहीं है, 3 विकेट तक नहीं है, 2 ही विकेट है उनके जो उन्होंने कल कतर के खिलाफ लिए थे। तो ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है उनके लिए भी और हांगकांग के लिए भी। खैर अब उम्मीद करेगा हांगकांग की अभी नेपाल के खिलाफ कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, उसमें अगर वो चल जाए तो बहुत बेहतर रहेगा हांगकांग के पर्सपेक्टिव से, हम ये कह रहे हैं। अब जरा मोस्ट एक्स्ट्रास की बात कर लेते हैं कि अब तक जो है भर भर कर एक्स्ट्रास में रन कौन सी टीमों ने कितने अभी तक लुटा है। याद रखिएगा इस एक्स्ट्रास में सिर्फ वही एक्स्ट्रास है, लेग बाय नहीं है, उसके अलावा सारे एक्स्ट्रास हैं जो आप खुद से देते हैं सामने वाली टीम को एज अ गिफ्ट। बिल्कुल, अगर हम देखें तो मोस्ट एक्स्ट्रास में कतर के सबसे ज़्यादा कतर ने एक्स्ट्रास डाले हैं 29 एक्स्ट्रास के बाद कुवैत है 12 एक्स्ट्रास के साथ जिन्होंने 12 एक्स्ट्रास दिए हैं इस सीरीज़ में। फिर नेपाल है 6 एक्स्ट्रास उन्होंने अब तक दिए हैं इस सीरीज़ में और फिर लास्ट में हांगकांग है जिन्होंने 6 सेम एक्स्ट्रास दिए हैं 6। बिल्कुल, तो यहाँ पर इस लिस्ट में अगर आप देखें तो कतर जो है वो क्लियरली है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रास अब तक खर्च कर चुका है। ऑलरेडी वो रेस से भी बाहर हो चुके हैं फाइनल के, लेकिन जो अभी तक कसावट जो रखी है वो नेपाल और हांगकांग ने अच्छी रखी है, सिर्फ 6 एक्स्ट्रास के साथ। इन एक्स्ट्रास में नो बॉल, वाइड, बाइज यही सब जो है हमने जोड़े हैं, लेग बाय यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है। तो ये पूरा अभी तक का सूरत हाल है, जो भी कुछ स्टैट्स वगैरह थे अभी तक इस क्वाड्रेंगुलर सीरीज के, और टॉप स्कोरर विकेट टेकर सब अपने आपके सामने रखे, पॉइंट्स भी आपके सामने रखा। और कल जैसे मैं वापस से बता दें, कल कतर वर्सेस कुवैत जो मैच होगा, अगर वहां पर कतर ने कुवैत को मार दे दी तो हो गया फाइनल जो है वो लॉक हो जाएगा। हांगकांग वर्सेस नेपाल फाइनल होना है, 3rd प्लेस मैच कतर वर्सेस कुवैत होगा। लेकिन अगर कुवैत ने कल कतर को हरा दिया तो फिर हांगकांग वर्सेस नेपाल जो कल 11:30 बजे मैच होना है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैच होगा। कुवैत भी बैठ कर देखेगा, डेफिनेटली ग्राउंड में ही होंगे वो बैठ कर वो देखेंगे, और फिर हांगकांग वर्सेस नेपाल का दोनों एक दूसरे को चाहेंगे कि वो मैच जो मैच जीता वो तो फाइनल खेलेगा ही खेलेगा, लेकिन जो हारा वो बाहर नहीं होगा। फिर वो नेट रन रेट बात हो जाएगी कुवैत और उस हारी वाली टीम का नेट रन रेट में से किसका बेटर है, जिसका बेटर रहेगा वो उस टीम को जाकर ज्वाइन करेगा फाइनल। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए डेली क्रिकेट के साथ।